चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी। देश में इस साल ठंड ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। पहाड़ों पर गिरी बर्फ ने मैदानी इलाकों को बर्फिस्तान बना दिया है। दिल्ली तो शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। बद्रीनाथ में बर्फ का सैलाब उमड़ पड़ा है। आखिर कैसे ये ठंड इंसान को कपा रही है, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर बर्फीला सैलाब, मैदानों में ठंड बेहिसाब। जीरो डिग्री का टॉर्चर जारी है, अब तो सांस लेना भी। देश की ये 10 तस्वीरें सिर्फ 10 जगहों का हाल नहीं है, बल्कि आधे हिंदुस्तान में ठंड सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब देखिए कि आखिर देश में ठंड का क्या हाल है। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 119 साल का रिकॉर्ड। मिनिमम पारा 1.7 डिग्री। दिल्ली में बारिश होने वाली है। 0 डिग्री कमिंग सून। जयपुर में ठंड ने तोड़ा 55 साल का रिकॉर्ड। पारा 1 डिग्री। श्रीनगर में -6 डिग्री। द्रास में पारा -27 डिग्री। लेह में तापमान -20 डिग्री। गुलमर्ग में -8 डिग्री। दिल्ली एनसीआर की सुबह ऐसी हुई जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली के कई इलाके तो दिन और रात में शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंडे हो गए। वहीं पहाड़ों पर इतनी बर्फ हुई कि सब कुछ जम गया। आखिर कैसे देश के करोड़ों लोगों पर ठंड कहर बनकर टूटी और कैसे हिंदुस्तान बर्फिस्तान बनता जा रहा है, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहाड़ों पर इस साल बेहिसाब बर्फबारी हुई। सब कुछ सफेद बर्फ में समा गया। बद्रीनाथ में तो बर्फीला सैलाब आया है। वहीं कई और जगहों पर ताबड़तोड़ बर्फबारी से ऐसा लग रहा है मानो हिमयुग लौट आया हो। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। गरजती हुई आवाज के साथ
यहाँ बर्फ की नदी बह रही है। बर्फ का ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खतरनाक। सामने खड़े होकर कुछ लोग ये सब देख रहे थे। वो अपने आप को भाग्यशाली मानते होंगे, लेकिन जरा सी गलती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम के पास से आई हैं। यहाँ दूसरी बार ग्लेशियर टूटने से बर्फ का सैलाब बहने लगा। 12 से 14 दिसंबर के बीच यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद 17 दिसंबर को यहाँ एवलांच आ गया। जिस वक्त बर्फ का सैलाब आया, उस वक्त कुछ जवान यहाँ काम कर रहे थे। गनीमत ये रही कि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। जवान इसके बाद भी यहाँ काम करते रहे और बद्रीनाथ से जोशीमठ जाने वाले रास्ते को खोलकर ही दम लिया। विश्व प्रसिद्ध डल झील के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डल झील जो है एक बर्फ़ की चादर जैसी बिछी हुई है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये परत जो है बिल्कुल मोटी बन गई है और ये जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके शीशे जैसी ये परत है। ये माइनस टेम्परेचर की तीव्रता आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से जो माइनस है, और इसे देखिए किस तरीके से ये मोटी परत है। और ये पूरे डल लेक में जो है अभी माइनस तापमान के चलते जो है जमा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम श्रीनगर की बात करें तो माइनस टेम्परेचर 6.8 यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। वहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात करें तो -10 से अधिक जो है टेम्परेचर वहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे मौसम अधिकारियों का ये भी कहना है, मौसम विभाग अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर समेत सभी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे नए साल के अवसर पर जो है बारिशें हो सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़बारी की भी आशंका है। अब जम्मू से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ को हटाने के लिए भारी भरकम मशीन लगाई गई है। यहाँ लोग घरों में कैद हैं, सड़कें और स्टेशन सुनसान हैं। तस्वीरें देखकर आप यहाँ हुई भयंकर बर्फबारी का अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ सकती है। ये है राजस्थान का अजमेर शहर। यहाँ इतनी ठंड पड़ी कि गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। अजमेर में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि गाड़ियों पर पड़ रही ओस की बूंदें बर्फ में बदल जाएंगी। इस बर्फ को खुरच कर हटाया जा रहा है, लेकिन यह बर्फ काफी सख्त हो चुकी है। एक या दो नहीं, दर्जनों गाड़ियों पर इसी तरह बर्फ बिछ गई है। ये फ्रेजर रोड रेलवे कॉलोनी है। यहाँ पे मेरा ड्यूटी जाने का समय हो रहा था, तो मैं ड्यूटी के लिए निकल ही रहा था, बस अपनी गाड़ी देख रहा था। तो गाड़ी पे देखा तो आज पहली बार इतनी ओस जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी बर्फ़ है। ये देखिए, ये पहली बार ही अजमेर शहर में ऐसा देखने को मिला है, इतनी बर्फबारी हो रही है। अब इन खेतों का हाल देखिए। यहाँ फसलों पर बर्फ जम गई है। इतनी कड़ाके की ठंड अब किसानों को बहुत परेशान करने लगी है। इस तरह की ठंड आज तक अजमेर के इतिहास में कभी नहीं पड़ी, और न ही कभी न्यूनतम पारा 3 डिग्री तक पहुंचा है। अब माउंट आबू से आई इन तस्वीरों को देखिए।
इस पानी से बर्फ निकल रही है। डल झील की तरह यहां इस झील में भी पानी पर बर्फ जम गई है। ये लगातार 5वां दिन है जब माउंट आबू में पानी पर बर्फ जम रही है। अब यहां देखिए, पक्षियों के लिए रखने वाला पानी भी बर्फ में बदल गया है। ये बर्फ इतनी सख्त हो चुकी है कि इसमें लकड़ी तक नहीं जा पा रही। पानी के इस बोट पर भी बर्फ की पतली चादर बिछ गई है। बोट पर काम करने वाला ये शख्स हाथों में लेकर बर्फ दिखाता नजर आया। माउंट आबू में कई कारों पर भी इसी तरह बर्फ बिछ गई। माउंट आबू के नालों से लेकर खेतों तक हर जगह बर्फ दिखाई दी। और लोग अलाव के सामने ही बैठे रहे। माउंट आबू से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं 11 साल मेरा स्टडी इधर था, सेंट मेरिस में, और यहाँ की दिसंबर की पहली बार मैंने इतनी सर्दी देखी है जो -3 डिग्री है। अभी का एटमॉस्फेयर जो है माउंट आबू में -1.5 डिग्री है, ताकि बर्फीली एटमॉस्फेयर है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। इधर देखने लायक नकी लेक है और इधर का नज़ारा बोले तो बहुत ही अच्छा। ठंड से अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बठिंडा 2.8 वहाँ पे अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लाहौल स्पीति में तापमान -20 तक जा चुका है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे मनाली की मॉल रोड पे मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा और कल का फोरकास्ट है कि यहाँ पर स्नोफॉल होगी और इसी के कारण बहुत सारे लोग पूरे देश से यहाँ पर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग इक्का दुक्का अभी निकले हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर धूप खिलेगी तो और भी ज़्यादा लोग आएंगे। और अब आपको राजधानी दिल्ली का हाल बताते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो नए साल पर घूमने के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली पहाड़ों से भी ठंडी हो गई है और यहाँ इतना कोहरा पड़ा है मानो दिल्ली एनसीआर गायब हो। दिल्ली में पहले टूटा 119 साल का रिकॉर्ड। अब शिमला मसूरी से भी ठंडी हो गई दिल्ली। कोहरे के मार से गायब हुआ दिल्ली एनसीआर। पहाड़ों पर जाना बेकार है, दिल्ली में ठंड जोरदार है। ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर पर कोहरे की ऐसी काली घटा छाई कि सब कुछ धुंधला हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सामने क्या है। जीरो विजिबिलिटी ने हादसों को भी दावत दी। दिल्ली में जहां छोटे मोटे हादसे हुए, वहीं दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक नहर में कार गिर गई, जिसमें 2 नाबालिग समेत 6 लोगों की मौत हो गई। इन 8 तस्वीरों में देखिए कि आखिर दिल्ली में कितनी भीषण ठंड पड़ रही है और किस तरह घने कोहरे ने पूरे दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली का तापमान तो शिमला और मसूरी जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम है। कोहरे की घनी चादरें सूर्य की रोशनी को जमीन पर आने से रोक रही हैं, जिसके कारण दिन में ठंडक ज्यादा है। दिल्ली में राजपथ से लेकर मुनेरिका तक, वसंत विहार से लेकर कनॉट प्लेस तक, दिल्ली कैंट हो या फिर तुर्कमान गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर डीएनडी तक सब कुछ घने कोहरे की चादर से ढका रहा। ऐसी भीषण ठंड पड़ी कि दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग कांप गए। दिल्ली में पिछले कई सालों में इतनी ठंड नहीं पड़ी और इस बार तो कोहरे ने दिल्ली को गायब ही कर दिया। जब सुबह दिल्ली में घना कोहरा और अंधेरा था, उस वक्त पैरामिलिट्री के जवान अंधेरे में ही 26 जनवरी की तैयारियों में लगे हुए थे। राजपथ दिल्ली।
घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने राजधानी दिल्ली की रफ्तार को मानो धीमा कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं जो विजिबिलिटी है दिल्ली कुछ इलाकों में 200 मीटर आंकी गई है। इस वक्त में राजपथ पे मौजूद, जहां दूसरों में देख सकते हैं कि घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और इसी घने कोहरे के बीच 26 जनवरी की तैयारी को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो पहुंचे हैं। काफ़ी घना कोहरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो अपने डिपर जलाकर जो है रास्ता तय करने को मजबूर हैं, क्योंकि कुछ भी साफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। आज की बात की जाए तो दिल्ली के कई इलाकों में जो तापमान है, न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो साफ है कि फिलहाल दिल्ली वासियों को ठंड से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आने वाले समय में दिल्ली में बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब कुछ घंटे बाद राजपथ की एक और तस्वीर देखिए। कई घंटे निकलने के बाद भी कोहरा कम नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है राजपथ पर, जहां मेरे एक तरफ राष्ट्रपति भवन है तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस है। लेकिन घने कोहरे की वजह से सब कुछ यहाँ पर धुंधला धुंधला जो है वो नज़र आ रहा है। महज 50 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं उन्हें गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि घना कोहरा इस कदर छाया हुआ है कि ना तो पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा है और ना ही राष्ट्रपति भवन। अमूमन देखा जाता है कि सुबह के वक्त यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जो हैं घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आज सोमवार की सुबह की बात की जाए तो महज इक्का दुक्का लोग जो हैं वो घूमने के लिए निकले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो मौके मौजूद है, जो कि अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही पर निगरानी रख रहे हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जिस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो घने कोहरे ने भी पूरी राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में टेम्परेचर जो है वो न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी जो है वो 50 से 100 मीटर दिखाई दे रही है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे दिल्ली वासियों को फिलहाल राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। दिल्ली में नेशनल हाईवे नंबर 9 के पास कई किलोमीटर दूर से ही एक कूड़े का पहाड़ दिख जाता है, लेकिन ये भी कोहरे में गायब हो गया। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पूर्वी दिल्ली इलाके में और आपको दिखाऊं तो ये जो है NH9 है, नेशनल हाईवे 9, जो कि यूपी से दिल्ली को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो वाहन यहाँ पर चल रहे हैं दिन में भी उनको अपनी हेडलाइट जो है वो जलानी पड़ रही है। उसकी वजह है विजिबिलिटी का कम होना। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लेंगे कि आप अगर मेरे दाहिने साइड देखें तो यहाँ पर एक खत्ता हुआ करता था कूड़ेदान, जिसकी ऊंचाई जो है 100 फुट से भी ऊंची है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम है कि वो दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में जो कि पारा जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है और नए नए कीर्तिमान जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और जो दिसंबर का महीना है वो बताया जा रहा है कि पिछले 118 साल में सबसे सर्द जो है वो महीना रहा है। अब कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको, और खासकर बात मैं करूँ अगर दिल्ली की, तो उनको चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि देश में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं ठंड से बचाव के कुछ तरीके योग गुरु बाबा रामदेव ने बताए हैं। अगर इन उपायों को अपनाएंगे तो यकीनन ठंड से आपको राहत मिलेगी। देखिए, ठंड के कारण से जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। हार्ट जो पेशेंट्स हैं उनका भी हार्ट के अंदर आर्टरीज के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम होने से उनको काफी तकलीफ होती है। अर्थराइटिस और अस्थमा, कफ एलर्जी की जिनकी प्रॉब्लम है उनका अर्थराइटिस वालों का पेन बढ़ जाता है, कफ वालों का कफ बढ़ जाता है, सर्दी जुकाम और उनके लंग्स सिकुड़ जाते हैं, तो इससे उनको काफी परेशानी होती है। तो सबसे पहले जिनको अर्थराइटिस है वे हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके और उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच लें। वो एलोवेरा का जूस पिए और जिनको उपलब्ध हो सके वो दूध में सिलाडी डाल करके पिए और दूध में हल्दी उबाल करके पिए। इससे अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को भी फायदा मिलेगा। और जिनको अस्थमा है, कफ है, एलर्जी है, दमा की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफें होती है, उनके लिए भी
दूध में हल्दी डाल करके पिए, दूध के साथ च्यवनप्राश ले, दूध में शिलाजीत ले, और स्वासारी हम एक तैयार करते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, मुलेठी होती है, बनस्पा होता है, तुलसी होती है, और त्रिकुटा जिसको बोला जाता है, सौंठ, पीपल, काली मिर्च होती है, और गिलोय। स्वासारी और गिलोय का काढ़ा पीने से किसी भी प्रकार का कोई ठंड का प्रकोप नहीं रहता। एक खास बात मैं कहना चाहता हूं, हमने गिलोय को डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, अर्थराइटिस के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए तो कहा ही है, बताया। प्लेटलेट्स घटने लगते हैं तो कई बार आदमी की मौत हो जाती है, उससे भी लोगों को बचाया। गिलोय निरंतर पीने से जिनको बहुत भयंकर ठंड लगती है, उनकी ठंड की लगने की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। और प्राणायाम करने से तो निश्चित रूप से बचाव होता ही है। बाकी कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे उत्तर भारत में गोंद के लड्डू खाते हैं, पूरे देश में भी गोंद का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। तिल के लड्डू खाते हैं तो तिल के लड्डू खाएं, गोंद के लड्डू खाएं, खजूर खाएं, और जो है ये छुआरे हैं इनको भी खाएं, धीरे धीरे चबा चबा के खाएं या दूध में उबाल करके खाएं, तो इससे भी ठंड से बचाव होता है। ठंड से बचाव के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से मसाज किया करें, तो इससे भी जो है हमारी जो स्किन है उसको फिर उससे अंदर ठंड नहीं घुसती है, नहीं तो भीतर तक ठंड घुस जाती है। और जो है सर्दी के समय में जो बुजुर्ग होते हैं और खास करके मनुष्य के साथ साथ जो कमजोर जीव होते हैं उनकी मौत तक हो जाती है। तो ठंड से तो बचना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ उपाय इनको अपनाना चाहिए। तो ठंड से अपने आप को आप कैसे बचाएं, ये उपचार बाबा रामदेव ने भी लोगों को बताए हैं।